गेट की तरफ आप हैं कि वहां से गाड़ियों का एक काफिला निकला है, लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर नहीं दिखाई दी कि उनको निकाला गया है या नहीं निकाला गया। लेकिन जो संभावना है ये कि इनको निकाल लिया गया होगा, क्योंकि उस वक्त बहुत देर से जो वहां पर गाड़ियां थी वहां पर मौजूद थी, लेकिन गाड़ियों का काफिला, हम जानते हैं कि दोनों तरफ अरविंद केजरीवाल के आवास की सड़क के दोनों तरफ गेट है। जिस तरफ आप हैं वो पिछले दरवाजे का गेट है और उधर से ही निकाला गया है। तो ऐसे में अब ईडी, ये हम कह सकते हैं कि उनको ईडी दफ्तर की तरफ ले जाया गया होगा। लेकिन जब हम ईडी के रास्ते में अब बढ़ रहे हैं तो जो कार्यकर्ता थे वो पिछले गेट की तरफ हमें भागते हुए नजर आए थे, जिससे ये बात पता चलती है कि कार्यकर्ताओं के बीच भी संदेश कहीं ना कहीं पहुंच गया है कि अरविंद केजरीवाल को अब ईडी दफ्तर की तरफ ले गए हैं। उनको ये शायद बताया गया था। अब हम ईडी के दफ्तर की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि ईडी इस रास्ते से नहीं लेके गई है। जो ये रास्ता यहाँ सिविल लाइन से आईएसबीटी होते हुए इंडिया गेट की तरफ जाता है, जो पिछले दरवाजे से जो पिछले गेट की तरफ से लेके गए वो राजपुरा रोड होते हुए गए हैं। तो अगर वो गए होंगे तो राजपुरा रोड से आईएसबीटी की तरफ वो लाएंगे और फिर आगे की तरफ लेकर जाएंगे। वो इसकी वजह से, क्योंकि इस पूरे पैच पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट चल रहा था। लगातार हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ईडी दफ्तर की तरफ, लेकिन जो तस्वीर अरुण अब से थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, गाड़ियों का एक काफिला निकला था वो ईडी दफ्तर की तरफ गया है। क्या उसमें अरविंद केजरीवाल है? अगर उसमें अरविंद केजरीवाल है तो वो ईडी दफ्तर की तरफ ही गए हैं। आपको बता दें कि आधिकारिक रूप से उनकी गिरफ्तारी हो गई है, ईडी की टीम पहुंची थी, अब ईडी दफ्तर जाएंगे। जो जानकारी मिल रही है जावेद और अरुण, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हम फ्रंट गेट पर मौजूद थे, वहाँ से काफिला निकला नहीं है। जहाँ अरुण मौजूद थे वहाँ से काफिला निकला है। अरुण बता रहे हैं कि हमने अरविंद केजरीवाल को देखा है, अरविंद केजरीवाल को लेकर गए हैं। कहाँ लेकर जाएंगे? देखिए, दो इस वक्त जो है ऑप्शन है। पहला ये कि सीधा ईडी दफ्तर लेकर जाए, दूसरा ये कि आरएमएल अस्पताल लेकर जाए और वहाँ पर उनका चेकअप हो। लेकिन क्या ऐसा होगा? सुरक्षा के लिहाज से हो सकता है उनको फौरन ईडी दफ्तर जो है वहाँ ले जाया जाए और वहाँ पर उनका चेकअप किया जाए। इस वक्त नकुल मेरे कैमरा पर्सन मेरे साथ मौजूद है और ये गाड़ी का जो अब की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो अब सीधी जा रही है ईडी दफ्तर। और मैं दर्शकों को पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ से ईडी दफ्तर जो है वो मेरे ख्याल से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। पायलट साहब, कितनी देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट में हम वहां पर पहुंच जाएंगे। हालांकि रूट क्लियर जो है उन गाड़ियों के लिए करवा दिया गया था और इसीलिए वो हमने आपको बताया कि अचानक हलचल तेज हो गई थी, उस रूट पर आवाजाही रोक दी गई थी। हालांकि देखिए, जब भी आप इस तरीके का कोई मूवमेंट करते हैं तो दो ऑप्शन हमेशा रखते हैं। इसीलिए आपने देखा कि फ्रंट गेट पर भी बिल्कुल ऐसी ही मुकम्मल तैयारी थी। वहां पर सीआरपी के जवान हो, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हो या दिल्ली पुलिस पहले घेरे में जो रहती है उनके जवान हो, वो सब वहां पर उस रूट को उन्होंने कुछ देर के लिए रोक दिया था। लेकिन दूसरी तरफ से गाड़ियां निकलती हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है या फिर उनको आरएमएल अस्पताल जो है। अरुण का रुख करते हैं। अरुण वहां पर मौजूद है। अरुण, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं और कुछ आपको और सूत्र बता रहे हैं कि कहां ले जाया जा रहा है, कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे? पहली बात तो यह कि मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ट्रैफिक पूरी तरह से सामान्य हो गया। इसका मतलब काफी देर से ट्रैफिक रोक के रखा गया था और अरविंद केजरीवाल को ले जाने के लिए ट्रैफिक रोक के रखा गया, तो अब ये ट्रैफक सामान्य हो गया। दूसरी तरफ यहाँ पुलिसकर्मी भी, देखिए आप, उस मुस्तैदी से, उस व्यवस्था से नहीं है। तीसरी बात यह है कि सौरभ भारद्वाज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं उनका रुख करता हूँ। ईडी की कई सारी गाड़ियों के अंदर मुख्यमंत्री जी को ले जाया गया। सीधी मंशा ईडी की मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करने की ही थी। कोई पूछताछ नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, सब कोर्ट के अंदर नाटक किया जा रहा था। मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपये नकद मिले जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। मुख्यमंत्री जी का मोबाइल लिया गया और मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करके ले गए हैं। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। बात बिल्कुल साफ है। अगर अपोजिशन के अंदर प्रधानमंत्री जी किसी से डरते हैं
और उनको लगता है कि उनका कोई विकल्प है भारत में तो वो अरविंद केजरीवाल है। और मैं दोबारा यही बात कहूँगा कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते थे, उन्होंने किया क्योंकि आज उनके पास सत्ता है, आज उनके पास सारी की सारी एजेंसियां हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। जो चाहे प्रधानमंत्री करें। अभी तक 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया है, हो सकता है औरों को भी कर लें। मगर अरविंद केजरीवाल की सोच, अरविंद केजरीवाल एक आइडिया है जो हर गली हर मोहल्ले में अब तैयार हो रहा है। हमारे वकील शाम को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में उन्होंने अपनी पिटीशन दायर की, इस अरेस्ट को चैलेंज किया कि ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। भारद्वाज को आप सुन रहे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि वहां कुछ भी नहीं मिला, नकद के नाम पर 60,000 के आसपास कुछ रुपया मिला है, वो वापस लौटाकर ईडी के अधिकारी जो हैं वो अरविंद केजरीवाल को कुछ गाड़ियों में लेकर चले गए हैं। और सौरभ भारद्वाज ये भी आरोप लगा रहे थे कि ये जो है ये सारा का सारा मसला राजनीतिक है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो एक्शन है उसके बारे में आपको डिटेल में बता देना चाहती हूँ। हमारे तमाम जो साथी हैं, चाहे वो अरुण हो चाहे वो मानव हो, मानव वहाँ ईडी दफ्तर में मौजूद है, जरा उनका रुख करते हैं क्योंकि वहां पर हलचल तेज हो गई है। मैंने आपको बताया ना, या तो अस्पताल ले जाया जाएगा या ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा। मानव हमें बता सकते हैं, मानव इस वक्त वहां पर ईडी दफ्तर में क्या कुछ हो रहा है? इनफैक्ट ईडी दफ्तर जो है वो कुछ 100 मीटर की दूरी पर आपसे होगा, लेकिन वहां रूट को लेकर अधिकारियों की जमावड़े या वहां पर मौजूदगी को लेकर चीजें कुछ तो क्लियर हो रही होगी। रूबिका देखिए, अब इस वक्त हम खुद ईडी दफ्तर के बाहर पहुंच गए हैं। अब पहले मेन रोड पर थे जहां पर पुलिस ने रोका हुआ था, लेकिन अब ये तस्वीर आप देखिए, ये ईडी दफ्तर के एकदम ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। इंस्पेक्टर तमाम जो लोकल पुलिस के वो खड़े हुए हैं, यहाँ पर जवान खड़े हुए हैं, डीसीपी रैंक के अधिकारी यहाँ पर तमाम पहुंचे हुए हैं। और ये वो जगह है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल घर से निकले हैं तो उनको यहाँ पर आना ही आना होगा। यहाँ पर 2 रास्ते मैं दिखा दूं, एक मेरी दाईं तरफ है तो दूसरा रास्ता है, नितिन जी आपको दिखाएंगे, वो बाईं तरफ है। इन दोनों ही रास्तों से कहीं से भी अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचेंगे तो हम आपको सबसे पहले अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर अरविंद केजरीवाल को लाया जा रहा है उनके घर से गिरफ्तारी के बाद। हम आरएमएल की लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन आरएमएल हो सकता है ना लेके जाया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता सपोर्टर हैं वो इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। यानी पुलिस के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इसलिए इस बात की ज्यादा आशंका है कि अरविंद केजरीवाल को सीधा इसी ईडी दफ्तर लाया जाए। एपीजे कलाम रोड पर स्थित ईडी दफ्तर है, यहाँ पर लाया जाए और यहीं पर आरएमएल के डॉक्टर्स आकर उनका मेडिकल करें, जैसा हमने बाकी हाई प्रोफाइल केसेस में अब तक देखा है कि आरएमएल से या जो भी बड़े अस्पताल होते हैं वहां से मेडिकल टीम बुलाई जाती है। उसके बाद उन नेताओं का, उन बड़े नेताओं की जिनकी गिरफ्तारी ईडी पीएमएल एक्ट में होती है, जब यहाँ पर लाया जाता है तो उनका मेडिकल इसी दफ्तर के भीतर अब तक होता आया है। आज अगर आरएमएल जाते हैं तो एक संयोग होगा, लेकिन ज्यादातर अंदाजा इसी बात का लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अब से थोड़ी देर के बाद इसी ईडी दफ्तर में लाया जाएगा। रूबिका, तो मानव एक बात क्लैरिफाई करते हुए कि देखिए सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल पहले वो मुख्यमंत्री हैं जो इस पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। सबसे पहली जो मुख्यमंत्री थी वो जयललिता थी, हालांकि उन्होंने 2014 में अपने पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल पद पर रहते हुए पहले मुख्यमंत्री होंगे जिनकी ईडी ने गिरफ्तारी की है।